नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करेंगे दो देशों की जो आपस में बस दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सबसे खास हैं, इंडिया और इजराइल। आखिर ऐसी क्या बात है कि दुनिया के नक्शों पर इतनी दूर होने के बावजूद इन दोनों देशों की दोस्ती इतनी गहरी है। चलिए झांकते हैं हिस्ट्री के पन्नों में और समझते हैं ये अनोखा रिश्ता। इस वक्त दुनिया में अगर किसी देश की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो भारत है। तो वहीं भारत एक नई शक्ति बनकर उभरा। Great day, historic day. साल 1948 जब इजराइल का जन्म हुआ तो उस समय पूरी दुनिया में ऐसा लगता था जैसे एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। लेकिन कई देशों ने इजराइल को तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं किया। भारत ने 1950 में इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर दिया था। तब से लेके आज तक ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया। दोस्तों, भारत और इजराइल के राजनीतिक रिश्ते 1992 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ शुरू हुए। तब से लेकर आज तक दोनों देश एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1999 में कारगिल की जंग के दौरान इजराइल ने भारत की कैसे मदद की थी? उन्होंने भारत को एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी दी थी जो हमारे जीत का एक बड़ा कारण बना था। इंडिया और इजराइल के बीच सबसे गहरा संबंध सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में है। इजराइल की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और भारत की बढ़ती हुई डिफेंस नीड्स ने दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा एलाय बना दिया है। ये दोस्ती डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी तक फैली हुई है। भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूत सहयोग करते हैं। इजराइल भारत के साथ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानकारी साझा करता है, जिससे भारत को आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद मिलती है। इजराइल दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोन निर्माताओं में से एक है। भारत इजराइल से हथियारबंद और निगरानी करने वाले ड्रोन्स खरीदता है, जैसे कि हेरॉन और सर्चर, जो सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद करते हैं। इजराइल का आयरन डोम और बराक 8 एंटी मिसाइल सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है। भारत ने इजराइल से बराक 8 मिसाइल सिस्टम को अपनी नौसेना और वायुसेना के लिए खरीदा है, जो भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करता है। इजरायली टेक्नोलॉजी से इजराइल के पास एग्रीकल्चर की दुनिया में भी कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं और उन्होंने भारत के किसानों की मदद भी की है। कृषि विज्ञान केंद्र में इजराइल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी ने खेत खेत में पानी पहुंचाने का काम किया है और हमारे किसानों का काम आसान बनाया है। और इजराइल और भारत की ये मजबूत दोस्ती को और अच्छा बनाया है मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये जो खुली दोस्ती है, इसने इजराइल और भारत को एक मजबूत स्थिति में लाया है। 2017 में जब मोदी इजराइल गए थे तो नेतन्याहू ने उनका वैसे ही स्वागत किया जैसे कोई अपने घर का सबसे प्यारा मेहमान आता है। उन दोनों ने मिलकर जो दोस्ती का संदेश दिया, उसने दुनिया को बता दिया कि भारत और इजराइल अब सिर्फ राजनीतिक साथी नहीं बल्कि दिल से जुड़ चुके हैं। देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को लेकर क्या कहा है। India and Israel are two of the most ancient civilizations on earth. And yet, it is an amazing fact that until you visited Israel, no leader of India in 3,000 years of our own sovereign existence and our history has visited Israel. You are the first leader of a state, of an India state, to do this. You are a revolutionary leader. More recently, you mentioned just a century ago, brave Indian soldiers played a vital role in the liberation of the state of Israel and the land of Israel. This led to our independence. And we never forget this. And yesterday I was again deeply moved as we paid tribute to these brave Indian fighters and commanders who gave their lives in that historic fight. You mentioned the fact that makes India stand out in the community of nations because over 2,000 years, the Jews of India have never experienced anti-Semitism as our people experience in so many other lands. This is a tribute to your civilization, to your tolerance, to your humanity. My friend Narendra,
anytime you want to do a yoga class with me, it's a big stretch, but I'll be there. Test me. Thank you very, very much. Thank you, my friend. ये बता रहे हैं कि इजराइल और इंडिया दो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन फिर भी अभी तक भारत से कोई भी लीडर इजराइल नहीं गया। मोदी जी, आप क्रांतिकारी लीडर हो और आपके नेतृत्व में भारत एक बेटर फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। भारत के ब्रेव सोल्जर्स ने इजराइल में आकर इजराइल के लिबरेशन वॉर में युद्ध लड़ा था, अपने प्राण न्योछावर किए थे और मैं उनका ये कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकता। बहुत ही भावुक पल था वो, जब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ थी, तब भारत ने आकर हमारा हाथ पकड़ा था। हमारी कम्युनिटी के पूरे इतिहास में जहाँ भी इजरायली कोई भी कंट्री में गए हैं, वहाँ हमेशा टॉर्चर सहन करना पड़ा है, पर भारत में आज तक इजरायली सिटीजन्स को कभी टॉर्चर नहीं सहना पड़ा। हमारे सिटीजन्स भारत को एक दूसरा घर की तरह मानते हैं। ये भारत का प्रेम, समर्पण और टॉलरेंस दिखाता है। भारत सच में वन अर्थ वन फैमिली वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। हम भारत के हर एक सपोर्ट के कर्जदार हैं और हम मरते दम तक इसको भूल नहीं सकते। आज भारत और इजराइल मिलकर कई मामलों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस और इनोवेशन। यह दोस्ती अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही नहीं, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के दुख और सुख में साथ खड़े रहते हैं। यह दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। यह दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर एक दूसरे को मजबूती से थाम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडिया और इजराइल की दोस्ती का सफर। आपको क्या लगता है, भारत की मुश्किल घड़ी में इजराइल हमारा साथ देगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपका क्या मानना है। और ये है आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल? ये रहे आपके ऑप्शंस। सही आंसर देने वाले को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे जियोपॉलिटिक्स पर वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।